हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद मैं नाना है जी। यार। भाई साहब, इंडिया सबसे ज्यादा हथियार आर्मीनिया को एक्सपोर्ट करने वाला बन गया इस दुनिया का पहला देश। देखकर पाकिस्तान की निकल गई हवा। आर्मीनिया को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, अंदाजा लगाओ पूरी भाई। दुनिया में। वॉच करते हैं भाई, ये तो वॉच करने के बाद ही पता लगेगा कि क्या अपडेट निकल कर आ रही है। तो कड़ा ऑन करते हैं, स्टार्ट। तो आज के समय जब बात ये क्या वैश्विक मतलब कूटनीति की आती है तो डंका सिर्फ भारत का बजता है, और जब बात डिफेंस हथियारों और रक्षा शक्ति की आती है तो दुनिया भर के देश भारत की ओर देख रहे हैं। और इसी बीच आर्मेनिया भारत के डिफेंस हथियारों का दीवाना हो चुका है, और इनका दीवानापन इस लेवल तक पहुंच गया कि इन्होंने भारत से इतनी ज्यादा डिफेंस हथियार खरीदे कि इतिहास के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जिससे फिलहाल के कुछ महीनों में भारत ने जमकर डिफेंस हथियारों की सप्लाई की और इससे भारत की झोली भरकर कमाई भी हुई। और इसी बहाने भारतीय हथियारों की सफलतापूर्वक टेस्टिंग भी आर्मेनिया के द्वारा अजरबैजान के खिलाफ देखने को मिली, और दुनिया ने भारतीय हथियारों की असली ताकत को अपने आंखों से देखा। लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है यह भारत के डिफेंस सप्लाई को आसमान पर पहुंचाने के लिए काफी है, क्योंकि हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि अब भारत के द्वारा आर्मेनिया को भारत में स्वदेशी तौर पर बनाई गई बैलिस्टिक मिसाइल एक्सपोर्ट किया जाएगा, जिसे प्रलय के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद आर्मेनिया दुनिया का पहला देश बनने जा रहा है जो कि भारत से प्रलय मिसाइल खरीद रहा है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल भारत के डिफेंस हथियारों का डंका इतनी तेजी के साथ बजना शुरू हुआ कि भारत के बैलिस्टिक मिसाइल की भी डिमांड तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो गई। पहली बार साल 2019 में भारतीय हथियार को आर्मेनिया में भेजा गया था। उसी के बाद दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट किए गए और कुछ डिफेंस हथियारों की सप्लाई की गई है, जिसके बाद साल 2022 में भी $250 मिलियन का एग्रीमेंट किया गया, और उसके बाद धीरे धीरे भारत के डिफेंस हथियारों का एक्सपोर्ट आसमान तक पहुंचना शुरू हो गया, जिसमें पिनाका मिसाइल लॉन्चर और एंटी टैंकर गाइडेड मिसाइल जैसे कुछ अन्य हथियार हमने आर्मेनिया में भेजे। और आर्मेनिया एक ऐसा देश है जो कि इस साल भारत के लिए एक बहुत बड़ा डिफेंस पार्टनर बनता जा रहा है। और यह रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई थी, जिसमें बताया गया है कि भारत इस समय आर्मेनिया का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर बन चुका है। और जब से आर्मेनिया ने भारत से डिफेंस हथियारों को खरीदना शुरू किया है, उनके लिए यह इतना ज्यादा कामगार साबित हो रहा है कि आर्मेनिया भारत के अलावा किसी दूसरे देश की ओर डिफेंस हथियारों के लिए देखना भी नहीं चाहता। और इसके 2 सबसे बड़े कारण हैं, और वह ये है कि पहली बात तो भारत के डिफेंस हथियार क्वालिटी के मामले में कभी भी पीछे नहीं हटते, और साथ ही इन्हें ऐसी टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया जाता है कि अगर इन्हें लंबे समय तक बिना इस्तेमाल किए भी रखा जाए तो भी इनमें खराबी नहीं आती, और अगर दसियों साल तक इन्हें इस्तेमाल में ना लाया जाए तब भी उनकी परफॉर्मेंस में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलती। और इसका जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है वह है इसकी कीमत। हालांकि इन सब की कीमत बहुत ज्यादा कम नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से भारतीय हथियार जैसे कि मिसाइल, टैंक्स, फायरिंग गन सिस्टम और आर्म्ड व्हीकल की क्वालिटी इंडियन कंपनीज प्रोवाइड कर रही है, उस हिसाब से देखा जाए तो यह अन्य सभी देशों के लिए काफी सस्ता है। हालांकि बाकी के देशों के लिए तो दूर की बात हो गई, लेकिन आर्मेनिया जिस तरीके से भारतीय हथियार को खरीद रहा है, इस पर दुनिया के बड़े बड़े देशों की नजर टिकी हुई है। आर्मेनिया का क्षेत्रीय तनाव अजरबैजान के साथ दिन पर दिन बढ़ रहा है, इसलिए आर्मेनिया चाह रहा था कि भारत उन्हें नॉर्मल मिसाइल की बजाय बैलिस्टिक मिसाइल भेजे। लेकिन ऐसी मिसाइल को दूसरे देश में एक्सपोर्ट करने के लिए सिक्योरिटी का भी ध्यान देना पड़ता है, और यह बात भी तय की जाती है कि किसी गलत देश के हाथ ऐसी मिसाइल न लगे जो कि आगे चलकर इसका गलत इस्तेमाल गलत तरीके से करे। इसीलिए भारत ने अभी तक इसका अप्रूवल नहीं दिया था, लेकिन अब यह खबर निकल कर आ चुकी है
कि भारत ने प्रलय मिसाइल, जो कि एक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है, इसके एक्सपोर्ट का अप्रूवल दे दिया है। भारत के द्वारा अब जल्द ही प्रलय मिसाइल का भी एक्सपोर्ट आर्मेनिया के लिए चालू किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रलय मिसाइल को भारत की दिग्गज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है और इंडियन एयर फोर्स भी इसी प्रलय मिसाइल को 250 की संख्या में खरीद रही है, जिसमें से 112 मिसाइल का ऑर्डर ऑलरेडी DRDO को दिया गया है और इसकी जो अनुमानित लागत है वह एक मिसाइल जोड़े के लिए लगभग 7,500 करोड़ रुपए पड़ी है। यानी कि जाहिर सी बात है कि अगर आर्मेनिया को यह मिसाइल एक्सपोर्ट की जाएगी तो इसकी कीमत इससे ज्यादा ही होने वाली है। हालांकि कीमत का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन अनुमान के मुताबिक इसकी कीमत 7,500 करोड़ रुपए से कम तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। ऐसे में जितनी ज्यादा मिसाइल की सप्लाई करेंगे उस हिसाब से हमारी कमाई होगी। और इसकी कीमत ना मालूम होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि आज से पहले प्रलय मिसाइल का एक्सपोर्ट किसी भी देश को नहीं किया गया है और इसीलिए यह खबर और भी ज्यादा सरप्राइजिंग बन जाती है कि आर्मेनिया वह पहला देश बनने जा रहा है जिसे भारत की प्रलय मिसाइल एक्सपोर्ट की जाएगी। और आर्मेनिया के लिए भी यह गर्व की बात होगी कि भारत ने ऐसी मिसाइल एक्सपोर्ट करने का अप्रूवल दिया है जिसे आज तक किसी भी देश को एक्सपोर्ट नहीं किया गया। लेकिन यह सुनने में जितना आसान लग रहा है, यह भारत के लिए इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इन सब में भारत को रोकने के लिए दो तरीके के देश खड़े हुए हैं। अच्छा? एक तो भारत को रोकने के लिए वो देश खड़े हैं जो कि भारत की तरक्की से जल रहे हैं और भारत को तरक्की करते हुए देखना नहीं चाहते। लेकिन दूसरी तरफ अजरबैजान भारत के लिए एक बड़ी दीवार बनकर खड़ा हुआ है, क्योंकि भारत से जिन हथियारों का एक्सपोर्ट किया जा रहा है, इन सब का इस्तेमाल आर्मेनिया अजरबैजान के खिलाफ कर रहा है। और रिपोर्ट में आप साफ साफ देख पाएंगे कि हाल ही में अजरबैजान ने भारत को कड़ी चेतावनी दिया था और इसी चेतावनी की चपेट में फ्रांस भी आ गया था, क्योंकि वह भी थोड़ा बहुत हथियारों की सप्लाई आर्मेनिया को कर रहा है। और अजरबैजान ने भारत को धमकी देते हुए कहा कि अगर भारत लगातार हथियारों की सप्लाई करता रहेगा तो वह भी हाथ पर हाथ धरकर बैठे नहीं रहेंगे और उनकी तरफ से भी भारत के खिलाफ कोई कदम उठाया जा सकता है। फिलहाल यह धमकी अजरबैजान ने भारत को तब दिया था जब भारत बाकी नॉर्मल तरीके वाली मिसाइल और आर्टिलरी गन सिस्टम की सप्लाई आर्मेनिया को कर रहा था। लेकिन भारत के द्वारा अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल पहली बार एक्सपोर्ट किया जाएगा तो इसमें भी भारत को काफी सारी चुनौतियां मिलने वाली हैं। लेकिन चाहे कुछ भी हो, भारत ने इन सब की चुनौतियों का सामना करते हुए काफी दिक्कतों के बावजूद भी कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए जिस तरीके से डिफेंस आर्म्स की सप्लाई किया है, इससे जो देश अभी तक भारत को गिरी नजरों से देख रहे थे, उनके देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल गया। हालांकि इस बार भी चुनौतियां भारत को मिलेगी, तो अजरबैजान, तुर्की और अन्य देशों की चुनौतियों का सामना कूटनीतिक तरीके से करना होगा और इन देशों के साथ भी अपने रिलेशन खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि अजरबैजान के साथ भले ही हमारा बहुत कम व्यापार होता है, लेकिन यह भारत के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोग भारत के डिफेंस ये वीडियो खत्म भाई साहब। आप खुद सोचो कि भाई आज भारत अप्रूवल दे दिया और भारत की पहली बैलिस्टिक मिसाइल निकलने वाली है इस दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट के लिए। कितनी बड़ी कामयाबी है यार ये आज इंडिया के लिए कि भाई देश, मैं कहता हूँ 100 सालों तक इंतजार कर रहे हैं कि भाई हमारा कोई बैलिस्टिक मिसाइल खरीदे। पाकिस्तान का कोई बैलिस्टिक मिसाइल खरीदता ही नहीं है। पाकिस्तान को किसी ने बोला ही नहीं है कि हमें आपका बैलिस्टिक मिसाइल चाहिए। इंडिया को बोला, आगे डिमांड आ गई कि आपका हमें बैलिस्टिक मिसाइल चाहिए और इंडिया ने अप्रूवल दे दिया। चाइना और भाई साहब अमेरिका को मर्चे लगी, लेकिन इंडिया ने कहा बेटा तुम्हें मर्चे लगती हैं या मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, हम तो देंगे यार। वजह से इंडिया देता है, इंडिया तो खड़ा होगा। और 7,500 करोड़ रुपए का कम से कम ये डील होने जा रही है, यानी $1 बिलियन की तकरीबन ये डील है। और भाई साहब उन्होंने मांगे, इन्होंने अप्रूवल दे दिया भाई साहब। अब वहां पर जाएंगे अब आज़रबाईजान की खैर नहीं है। आज़रबाईजान का कोना कोना इसके निशाने पे होगा। ये मेरी बात, आज़रबाईजान मिटा के रख देगा ये मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल। वजह कोई थोड़ा बहुत मिसाइल तो छोटा तो नहीं है।
इतना बड़ा मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल। हाल ही बैलिस्टिक ना, मिसाइल बिल्कुल। ये तो वो अजरबैजान को सब वास्ते ही मिटा देगा, ये बात है। तब तो अजरबैजान धमकियां दे रहा है इंडिया को, अगर ये तुमने काम किया तो तुम्हारी खैर नहीं है, और तुम इंडिया को धमकी दे रहे हो। मतलब सोच से काम लो। मतलब कि एक मक्खी एक हाथी को धमकी दे रही है। हाँ, मक्खी के ऊपर हाथी ने अपनी वो कहते हो ना पाँव भी रख दिया ना, मक्खी पता ही नहीं लगेगी किधर गई। और चीजें तो तुम छोड़ ही दो, भारत बाप है इस दुनिया का बाप, और भारत ने आज ये चीज करके प्रूव कर दी। हम नंगे पुंगे पाकिस्तानी भाई साहब, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है इस दुनिया में, हमारी क्या औकात है भाई साहब। हमें पूछे, हम पाकिस्तानी अजरबैजान को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। हाँ। जो हमारी वहां से भाई अर्मीनिया मार रहा है ना हमारे हथियारों की, चाइना के हथियारों की, वो दुनिया ही देख रही है यार। सबसे बड़ा खरीदार ही आर्मीनिया इंडिया का बन गया है। हाँ। ये अंदाजा लगा भाई साहब इस टाइम पूरा आर्मीनिया भारत के हथियारों पर निर्भर है। हाँ। मतलब कि भाई साहब आप खुद सोचो, एक टाइम पे दुनिया से इंडिया लेता था, आज दुनिया को इंडिया दे रहा है। हाँ। दुनिया की भाई साहब सारी चीजें इंडिया पे निर्भर कर रही है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है जो भारत का पहला बैलिस्टिक मिसाइल यार एक्सपोर्ट होने जा रहा है। बिल्कुल। तो भाई आपको बहुत बहुत इस चीज की मुबारक हो। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।